मैं फर्रुखाबाद हूं। मैं फर्रुखाबाद हूं। मुझ में समाहित है आज, मुझ में समाहित है कल, मुझ में समाहित है वो कल जो काल की गोद में विराजमान है। मैंने देखी है महाभारत, मैंने बुद्ध को भी देखा, मैंने देखी है बंगस की बर्बरता, तो देखा है गंगा का प्यार। महादेवी वर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो जैसे अभी कल की ही बात है, मुझ में जो समाया है वह एक एक कर मैं आपके सम्मुख लाऊंगा। बस मुझे जरूरत थी एक माध्यम की, एक ऐसे सूत्रधार की जो मेरे गर्भ में झांक कर यह देख सके कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे मन की बात आज कहने आए हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, आईएएस मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद, और श्री मानवेंद्र सिंह, आईएएस जिला अधिकारी फर्रुखाबाद। आइए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं फर्रुखाबाद में स्थित पांडवों का वह मंदिर जो कहते हैं पांडवों ने खुद अपने हाथों से बनाया था। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरे शिव। ये पांडवेश्वर नाथ शिवलिंग जो है ये किसी भी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है और फर्रुखाबाद के इतिहास से भी पुराना इनका इतिहास है। ये द्वापर काल से इनका इतिहास शुरू होता है जब पांडवों ने इनकी स्थापना की थी। यह जो समी वृक्ष है इसने ही अर्जुन के अस्त्रों को अपने में अंतर्गर्भित कर लिया था और युद्ध के समय पुनः फिर अर्जुन को वह अस्त्र गांडीव धनुष आदि भेंट किए। कौंपिल्य का महाभारत से सीधा संबंध है। राजा द्रुपद के तमाम भग्नावशेष और दंत कथाएं कौंपिल्य के चारों तरफ फैली हुई हैं। कहते हैं भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने का प्रण इसलिए किया क्योंकि उनके पूर्वज कई बार प्रयास करने के बाद भी गंगा को धरती पर नहीं ला पाए थे। तब भागीरथ ने अपने पूर्वजों से गंगा को धरती पर लाने का प्रण किया जिससे वह अपने पूर्वजों का तर्पण कर सके, और घोर तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। भले ही आज गंगा यहां से 10 से 20 किलोमीटर दूर चली गई है, पर आज भी कभी-कभी कौंपिल्य की पावन भूमि पर 1-2 दिन के लिए अपने प्रबल वेग के साथ आती हैं और चली जाती हैं। द्रौपदी कुंड आज भी महाभारत की याद दिलाता है। कौंपिल्य ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 5000 वर्ष पुराना गांव कौंपिल्य आज भी पुराने अवशेषों के साथ जीवंत खड़ा हुआ है। इस प्राचीनतम नगरी में जैन समुदाय के 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ जी महाराज ने भी अवतार लिया और असीम तप के बाद ज्ञान की प्राप्ति की। इसको जैन समुदाय का कल्याणक क्षेत्र भी कहते हैं। हाँ हम आए ना है तो पहले के बनो गए। अच्छा अम्मा, हाँ हमारी शादी ना हुई थी तब। आइए अब मैं आपको ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह फर्रुखाबाद, क्या क्या समाया है तेरे अंदर। यह है विश्रांते। विश्रांते मतलब वह जगह जहाँ व्यापारी लोग विश्राम किया करते थे। विश्रांते फर्रुखाबाद की ऐसी धरोहर है जो आज भी हमें ब्रिटिश काल की याद दिलाती है, जब कलकत्ते से लेकर गढ़ मुक्तेश्वर तक गंगा पर बड़ी बड़ी व्यापारिक नावें चला करती थीं और बड़े बड़े नगर सेठ इन नावों से अपना व्यापार किया करते थे। ये नावें उस समय नीम, सोरा, अफीम, कपड़ा और बर्तनों से भरी हुई हुआ करती थी। जो व्यापारी गंगा नदी के माध्यम से व्यापार किया करते थे वह विश्रांते में यहीं आकर विश्राम किया करते थे।
विश्रांते की दीवारें राजस्थानी, ईरानी और अवध के लाल पत्थरों से बनाई गई थी। इसके मेहराब में राजस्थानी बनावट और दीवारों पर रामायण और महाभारत काल के चित्रों को उकेरा गया है, पर आज यह सब जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। आइए अब हम चलते हैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम। श्रृंगी ऋषि आश्रम, जो कि फर्रुखाबाद से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर कमालगंज रोड पर स्थित है। श्रृंगी ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उनके मस्तिष्क में एक सींग था, जिसकी वजह से उनको श्रृंगी ऋषि के नाम से पुकारा जाता था। उनका विवाह अंग देश के राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री शांता के साथ संपन्न हुआ था, जो महाराज दशरथ की ज्येष्ठ पुत्री थी। माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि विभंडक तथा उर्वशी के पुत्र थे। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा थी। कहते हैं विभंडक ने एक समय पर इतना कठोर तप किया कि सभी देवता भयभीत हो गए। उनको लगने लगा कि कहीं स्वर्ग का सिंहासन ना चला जाए, लिहाजा उन्होंने अप्सरा उर्वशी को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा और उसमें वह सफल भी हुए। विभंडक अप्सरा को देखकर मोहित हो गए और इस तरह उनकी तपस्या भंग हो गई। लेकिन अप्सरा उर्वशी श्रृंगी ऋषि को जन्म देने के बाद अपने स्वर्गलोक वापस चली गई, जिससे श्रृंगी ऋषि को अपना बचपन बिना मां के ही बिताना पड़ा। इससे उनके पिता विभंडक इतने नाराज हुए कि उन्होंने श्रृंगी ऋषि को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखने की नसीहत दी। किंतु बाद में श्रृंगी ऋषि का विवाह शांता के साथ संपन्न हुआ और तत्पश्चात उन्होंने दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति का एक यज्ञ भी किया और उसी यज्ञ के उपरांत राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उन्हीं श्रृंगी ऋषि का आश्रम आज यहाँ गंगा के किनारे फर्रुखाबाद जिले में विद्यमान है। आइए अब हम चलते हैं नीम करोली बाबा के आश्रम स्थल, जो फर्रुखाबाद से मोहम्मदाबाद रोड पर 27 किलोमीटर दूर स्थित है। कहते हैं नीम करोली बाबा का एक और आश्रम मथुरा में भी है, पर इस स्थान की मान्यता अधिक है और यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तेरे द्वारे पे आया भगवान, मेरी बिनती सुनो मेरे राम। तेरे द्वारे पे आज हम जो नीम करोली बाबा जी का मूल स्थान है फर्रुखाबाद जनपद में, वहाँ खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो पंडित जी हैं वाजपेयी जी, वो हमारे पास हैं। और ये वो मूर्ति है बाबा जी की, हनुमान जी की वो मूर्त है, जिसको नीम करोली बाबा जी ने सब अपने हाथों से मिट्टी और गोबर से बनाया था और इसी से सिद्धि प्राप्त करके नीम करोली बाबा पूरे विश्व में विख्यात हुए। और जब 1912 में उन्होंने भंडारा यज्ञ करके जाते, जहाँ भी जाते तो बाबा नीम करोली के नाम से, वो नाम तो यही रेलवे में बोर्ड लग गया, लेकिन ये नाम सारे विश्व में पाए गए। नैनीताल के कैंची धाम स्थित हनुमान मंदिर आज किस्मत बनाने वाले करोली बाबा के नाम से विश्व भर में विख्यात हैं। नीम करोली बाबा को हनुमान का एक रूप भी बताया जाता है। बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स भी आते थे। आज फेसबुक प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स बाबा के भक्त हैं। फर्रुखाबाद आए और बूढ़े हनुमान जी के दर्शन ना किए, यह तो कोई बात नहीं, जबकि हनुमान जी तो स्वयं फर्रुखाबाद में ही विराजमान हैं। समझ लाल फल सूर्य दवाया बजरंग। जो फर्रुखाबाद
फरुखाबाद रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर वहाँ अवस्थित है। यहाँ मिट्टी और गोबर से बनी हुई प्रतिमाएं और कहते हैं कि इस मंदिर में आने पर मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं वैसे भी हनुमान भक्त रहा हूँ और अभी भी हनुमान भक्त हूँ, इसलिए हमेशा मेरा प्रतिष्ठापन हुआ तब से मैं इस मंदिर में आता हूँ। और ये बहुत ही मानवीय का चमत्कार मंदिर है और मंगलवार को यहाँ हज़ारों लोग पूजा करते हैं और सारे दातों में महान है। पौराणिक काल से आइए अब हम वर्तमान की सैर करते हैं। जी हाँ, फर्रुखाबाद में कपड़ों पर छपाई का वह काम होता है जो विश्व में कहीं नहीं होता। इसके बाद ये है लाइनें जो बॉर्डर कहलाता है, आप लगाओ। अब आउटलाइन लगने के बाद ये वाला डट्टा लगेगा कलर फिल करने के लिए। ये 24 ब्लॉक से प्रिंट हुआ है। आज से 40 साल पहले फर्रुखाबाद में एक बेडशीट प्रिंट होती थी जिसका नाम ट्री ऑफ लाइफ था, जिसमें एक बार में 450 से लेके 500 प्लॉट इस्तेमाल होते थे और पूरे यूरोपियन कंट्री ने उसने बहुत ही धूम मचाई हुई थी। और आज भी लंदन म्यूजियम में ट्री ऑफ लाइफ का जो पर्दा है वो डिस्प्ले में लगाया हुआ है। ये यहाँ की विशेषता रही है। फिर उसके बाद में ये हम कलम से, लोहे की कलम होती है, उससे इसकी धुलाई करते हैं, ये कारीगर करते हैं। फिर उसके बाद में इसकी सिलाई करते हैं, ये फिनिशिंग करते हैं। फिर उसके बाद में ये हिंडी लगाते हैं, हिंडी लगाते हैं रंग में बोल के। छपाई के साथ साथ यहाँ जरदोजी का भी बेहतरीन काम होता है। ये जो है ये रॉ मटेरियल है, इसका जैसे नाम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नक्शी। फर्रुखाबाद आए और यह ना देखा तो कुछ नहीं देखा। यह है जरदोजी का काम। ये दबका है, ये नक्शी है और ये कोरा है। कोरा जो है जैसे किसी कस्टमर को डल फिनिश में लगता है, ये शाइन ज़्यादा करता है और ये उससे कम शाइन करता है। ये तीनों चीज़ें इस मटेरियल इसमें जो है ना वो जरी उसमें सब में लगती है। ये रेशम वर्क है और ये एक आइटम और है, ये मटेरियल में ये आती है डोरी। ये डोरी भी इसमें लगती है। अब ये भी इस कम शाइन और ज़्यादा शाइन की होती है। ये आरी वर्क में काम आती है। ये भी इसका भी शाइन है, इसमें कम शाइन, इसमें मैचिंग भी आती है, इसमें सब ये आती है। देखिए यहाँ की नमूनाकारी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हम भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि संकीसा में हैं, जो फर्रुखाबाद जनपद में है। और आपको जानकर प्रसन्नता भी होगी कि यहाँ पर 2 बार दलाई लामा आए। एक बार 2015 में आए और दूसरी बार 2018 में आए। आइए दलाई लामा जी ने जो विजिटर बुक पे लिखा था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। संकीसा का श्रीलंका बौद्ध विहार।
श्रीलंका का बौद्ध विहार और मंदिर है। यहाँ हम देख रहे हैं, इसको एक तरह से स्तूप कहते हैं और कहते हैं कि इस तरह के एक पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे भगवान बुद्ध तो ज्ञान की प्राप्ति होती है और इधर उपदेश देते हैं भगवान बुद्ध। श्रीलंका का बौद्ध विहार अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, हमें बौद्ध के वह तमाम रूप देखने को मिलते हैं जो उस समय बौद्ध ने हमें दिखाए थे। जापान के लोगों के द्वारा यहाँ एक विहार बना है और मंदिर बना है जिसमें भगवान बुद्ध की जापानी वास्तुकला के ऊपर आधारित मूर्ति है और इसके साथ साथ मूर्ति के सामने जो भगवान बुद्ध की माता जी हैं महामाया, उनकी गोद में भगवान बुद्ध की बैठे हुए की मूर्ति भी है और वहाँ अष्ट धातु की मूर्तियाँ भी रखी हुई है जो देखते ही बनती है। ये पहला भारतीय बुद्ध विहार था यहाँ पे और भिक्षु गुणानंद जी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो यहाँ रहते हैं और सामान्य रूप से जो वर्षावास करने के लिए भिक्षुक आते हैं 4 माह, वो भी पुराने भिक्षु सभी इनके पास रुकते हैं। म्यांमार का बौद्ध विहार। अब हम जो बर्मीज मोनेस्ट्री और टेम्पल है यानी जो म्यांमार का विहार है वहाँ खड़े हैं और आप सबसे ऊपर इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति देख रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान बुद्ध देवलोक से अवतरित हुए थे और जिस तरह से वो स्वर्ग की सीढ़ियों से नीचे आए थे उसी तरह से यहाँ पर कला का प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया है। इधर घंटा बना हुआ है, सामान्यतः आप किसी भी मंदिर में जाएंगे उसमें आपको ये घंटा देखने को मिलेगा। जब इस घंटे की आवाज़ की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि इस घंटे पर जो सूत्र लिखे हैं वो इन सूत्रों का जो मार्गदर्शन है, इन सूत्रों की जो आवाज़ है, इन सूत्रों की जो शक्ति है वो उतनी ही दूर जाएगी जहाँ तक ये घंटे की आवाज़ जाती है। अब हम जो संकीसा का मुख्य स्थल है जो लगभग 200 वर्ग मीटर एरिया में ASI ने इसको पूरे के पूरे को कंजर्व कर रखा है, इसको संरक्षित कर रखा है, वहाँ पहुँच चुके हैं। नई जगह पर संकीसा में बहुत ही खूबसूरत मंदिर प्रवेश द्वार पर ये सम्राट अशोक का गज स्तंभ है जो यहाँ पर खुदाई में निकला हुआ था और खुदाई करते समय ही इसकी सूंड टूटी जिसके पीठ पर खरोंची। यह है काली नदी। काली नदी को बुद्ध के काल में इच्छुमती के नाम से जाना जाता था। काली नदी अतरंगी खेड़ा के उत्तर द्वार से होती हुई संकीसा के दक्षिण द्वार में जाकर निकलती है। अब हम चलते हैं काली नदी के पार। अब हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के टॉलेस्ट अशोका पिलर के पास जो 80 फीट ऊंचा है और जब दलाई लामा जी यहाँ पे आए थे तब इस अशोका पिलर का अनावरण किया गया और ये आपके सामने है सबसे ऊंचा अशोक का पिलर। YBS सेंटर जो यहाँ राजघाट संकीसा में है और जनपद इसका मैनपुरी लगता है।
उसके अभिधम्मा जो बुद्ध विहार है वहाँ पर है। और अशोक के स्तंभ के ठीक सामने है कंबोडिया का बेहतरीन खूबसूरत बौद्ध विहार। जो हमारा एस्थेटिक सेंस होता है वो कंबोडियन आर्किटेक्चर का आपको दिखाई देगा। जहाँ पर हम भगवान बुद्ध के आके दर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलने वाला हूं अचलपुर। हालांकि अचलपुर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, परंतु संकीसा से इसका सीधा संबंध है। इसलिए बिना अचलपुर के जाए ये यात्रा संपन्न हो ही नहीं सकती। भगवान बुद्ध के समय में जो पूरा भारत देश है 16 महाजनपदों में बटा हुआ है। तो मगध देश और कौशल देश ही बहुत बड़े बड़े देश थे। तो यहाँ का एक मुखिया अगर गया भगवान के उपदेशों को सुन के भगवान से प्रभावित हुआ। प्रभावित होकर भगवान बुद्ध को अपने यहाँ वर्षावास के लिए निमंत्रित किया। जब भगवान बुद्ध आए थे तो भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे, जो परम प्रिय शिष्य थे, सबसे वरिष्ठ शिष्य थे, महाबोधगंज जाएंगे। वो उनके दायां तरफ बैठते थे, वो उनका स्थान उधर रहता था। सम्राट अशोक ने वही उधर लगवा दिया है। बीच में भगवान बुद्ध भी बैठा करते थे। भगवान बुद्ध का स्थान उधर रहा और उनके परम प्रिय शिष्य दूसरे नंबर पे सारपुत्र थे, सारपुत्र का स्थान वो रहा। सबसे परम प्रिय शिष्य जो आंखों के तारे थे, उनके आंखों के सामने रहते थे, वो स्तंभ उन्होंने यहाँ दिया है। भगवान बुद्ध आए थे तो इसी पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने अपना ध्यान साधना किया करते थे। और ये एक ऐसा पौधा है, ये चारों तरफ से छाया जमीन तक हो जाती है और अंदर अंदर लोग इसके 10-15 लोग 20 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पौधे के अंदर धूप नहीं आती। हमें भी खुदाई में मोटी मोटी दीवारें और बहुत से ऐसे सामान मिले जो बुद्ध के होने का प्रमाण है। और हाँ, फर्रुखाबाद आकर डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत, जो कि इतिहासकार हैं, उनका एक व्यक्तिगत संग्रहालय है, उनका पर्सनल म्यूजियम देखना तो बनता है। वह म्यूजियम डॉक्टर रामकृष्ण जी की पर्सनल धरोहर है, परंतु इस संग्रहालय के अवलोकन हेतु कोई भी जा सकता है। मुझे भी इसके अवलोकन का सौभाग्य मिला, जहां मैंने सुभाष चंद्र बोस के समय का वह नोट भी देखा जो कभी हिंदुस्तान में प्रचलन में था। चलते चलते यहाँ के चमड़ा उद्योग की बात भी कर लेते हैं। अभी हम जो विकास गुप्ता जी हैं, इनकी लेदर फैक्ट्री में खड़े हैं। और जो इनका लेदर है वो लेदर कानपुर से आता है और अन्य कई जगहों से आता है। और इस फैक्ट्री की विशेष बात है कि यहाँ से जितना भी माल बनता है वो 100% एक्सपोर्ट होता है। कौन कहता है कि छोटे शहरों में बड़ा काम नहीं हो सकता? यहाँ जो लेदर का कारपेट बनता है और बनाने के बाद जब पैक होता है तो सीधा अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया में जाकर खुलता है। फर्रुखाबाद प्रवास के दौरान मेरी मुलाकात श्री मानवेंद्र सिंह IAS जिला अधिकारी फर्रुखाबाद से भी हुई और उन्होंने मुझे बताया कि वह शीघ्र ही फर्रुखाबाद को पर्यटन स्थल में बदलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश के दौरान जरूरत पड़ी तो उन पर्यटन स्थलों को संरक्षित और विकसित किया जाएगा, जिससे आने वाले सैलानी फर्रुखाबाद का भरपूर लुत्फ उठा सकें और कुछ नई यादें संजो सकें। फर्रुखाबाद का भुना हुआ आलू पूरे देश में प्रसिद्ध है। उस आलू की खास बात यह है कि उसे ऊपर के छिलके सहित खाया जाता है, जो कि डायबिटीज के रोगियों के लिए
बहुत ही फायदेमंद है और इसके साथ साथ हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यह एक तरह का रोस्टेड आलू होता है, भुना हुआ होता है, न कि तेल में तला हुआ। फिर उसमें मक्खन मिलाया जाता है, मसाले मिलाए जाते हैं, हरी चटनी मिलाई जाती है और उसके बाद इसका स्वाद लाजवाब होता है। फर्रुखाबाद के भुने हुए आलू की मैं क्या बात करूं, यह तो जैसे यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा बन गए हैं। अब फर्रुखाबाद की बात हो रही है, यहाँ के मिष्ठान्न की बात भी कर लेते हैं। यहाँ का कपूरकंद बहुत ही लजीज और दिमाग को ताजा करने वाला है। इनके कपूरकंद में दो खास बात है। एक, इनका कपूरकंद बहुत महीन होता है और दूसरा थोड़ा सफेदी भी होती है। तो यह थी फर्रुखाबाद की यात्रा जो मैंने डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया IAS मुख्य विकास अधिकारी की अगुवाई में संपन्न की। और आपको जब भी समय मिले तो एक बार फर्रुखाबाद अवश्य आइए। अंत में मैं शुक्रगुजार हूँ श्री मानवेंद्र सिंह IAS जिला अधिकारी फर्रुखाबाद का, जिन्होंने मुझे फर्रुखाबाद आमंत्रित किया। अंत में मैं इस वृत्त चित्र का समापन फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध कवि ओम अंबर साहब की इन भावनाओं के साथ करता हूँ जो उन्होंने मुझे व्यक्त की। लेकिन हम एक कस्बे के छोटे से शहर फर्रुखाबाद के निवासी हैं। हमारे पड़ोस में समंदर नहीं है, गंगा बहती है। हमारे पास गंगा के संस्कार हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत के युग में फर्रुखाबाद राजनीति के केंद्र में था। द्रौपदी यहाँ की बेटी थी और हम ये सोच करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कभी इस भूमि पर भगवान कृष्ण के चरण पड़े हुए, ये भूमि श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से मंडित है, ऐसा सोच कर हम गौरवान्वित हैं।